नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। राजस्थान का बजट ऐसे समय में आने जा रहा है जब आम आदमी की जिंदगी कई मोर्चों पर दबाव में है। महंगाई ने घरेलू बजट बिगाड़ कर रख दिया। किसान मौसम और लागत की मार झेल रहे हैं। युवा रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर असमंजस में है। यहाँ का व्यापार सुस्ती से जूझ रहा है। सरकार के सामने अब चुनौती ये है कि वह सीमित संसाधनों के बीच हर वर्ग को राहत देने वाला बजट पेश करे। पिछले बजट की घोषणाओं पर अमल कितना हुआ, यह भी उसके सामने बड़ा सवाल है। इस बार बजट से उम्मीद सिर्फ नई योजनाओं की नहीं बल्कि पुरानी योजनाओं को लागू करने की भी है। जनता यह जानना चाहती है कि यह बजट कागजी आंकड़ों का तो नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में राहत देने वाला साबित हो। राजस्थान विधानसभा में 11 तारीख को सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट के संदर्भ में बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं इलाके के इनकम टैक्स अधिवक्ता श्री संजय अग्रवाल। श्री संजय अग्रवाल से जानते हैं कि बजट के बारे में भी क्या सोचते हैं। संजय जी, परसों जो बजट आने वाला है उस संदर्भ में आप क्या कहें? बजट जो भी पेश होना है उसके अंदर सबसे पहली अपेक्षा एज ए विशेषज्ञ तो ये रहेगी कि सरलीकरण हो और यूजर फ्रेंडली बजट हो, जो व्यापारी वर्ग के लिए सहूलियत वाला हो प्रोसीजर के अंदर, यानी कि जो प्रक्रिया है प्रक्रियागत उसमें सुविधा दी जाए। ये एक सबसे बड़ी आवश्यकता है। उसके अलावा जो व्यापारिक हित हैं उनका भी ध्यान रखा जाए और जो ईमानदार करदाता हैं उनको विशेष रूप से उनके लिए कोई व्यवस्था इस तरह की हो कि उनको विभाग के किसी भी काम में प्रायोरिटी मिले और जो व्यापार के अंदर गलत जो लोग उसको व्यापारिक जो रेगुलर व्यापारी नहीं है, कुछ बीच में आके पूरे व्यापार के सिस्टम को खराब कर देते हैं, कर के नियमों का किसी न किसी तरह का उनका फायदा उठा के जो कोई इस तरह का कोई लेकुनाज हैं उनको दूर किया जाए। ये मेरी एज ए टैक्स कंसल्टेंट ये मेरी अपेक्षा रहेगी कि इस चीज़ को सरकार जो है वो ध्यान देवे और उसको अमेंड करे। जैसा कि अभी केंद्रीय बजट में और नए इनकम टैक्स एक्ट में जो सरकार ने काफ़ी अच्छी चीज़ें करने की कोशिश की है, जिससे ईमानदार करदाता को बढ़ावा मिलेगा और बेईमान करदाता को किसी न किसी तरह उस पर रोक लगने की रहेगी। उसी तरह राजस्थान सरकार से भी अपेक्षा की जाती है कि करदाता के हित में भी कदम इस तरह के उठाए जाएं कि व्यापारी वर्ग को इससे आगे बढ़ने का और व्यापार अपना और से और अच्छा करने का मौका मिले और उनका समय कम से कम खराब हो। शंकरलाल जी, क्या काम करते हैं आप? डिस्पोजल का नहीं, डिस्पोजल का। क्या आपको पता है 11 तारीख को विधानसभा में बजट आ रहा है? जी जी सर। तो यदि आपको पता है तो फिर आप बताएं कि बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? जी, सरकार के हम ये कहना चाहेंगे जी, हमारा डिस्पोजल का काम है तो ठीक है और इस पर काफ़ी जनों की रोजी रोटी हमारी है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए सरकार को। और कुछ आइटमें ऐसी है जो रेगुलर कंटिन्यू हमारे काम में आती है लेकिन वो बैन है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये प्लास्टिक आइटम हर चीज़ तो बैन नहीं हो सकती ना, इस वजह से क्या हमें नगर पालिका वगैरह परेशान करती है पैकिंग आइटम के लिए भी, उनको दिया जाए उनको भी क्या चीज़ बैन है और क्या नहीं है। तो आते हैं दुकान पे हर चीज़ उठा ले जाते हैं, उनको पता ही नहीं क्या चीज़ बैन और क्या नहीं है। लेकिन बजट से इसका क्या संबंध है? बजट में आपको क्या राहत चाहिए? बजट में देखो सर, कुछ आइटमें ऐसी है जिस पे जीएसटी काफ़ी है और जो कंटिन्यू की है, तो हम चाहेंगे कुछ उस पर जीएसटी पे कुछ हो, थोड़ा सा कम किया जाए, तो जिसमें क्या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कम हो तो उसमें क्या थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। बजट को लेकर के एसोसिएशन के जिला संयोजक खजान कल राजस्थान विधानसभा में बजट आ रहा है, बतौर दवा विक्रेता आपको बजट से क्या उम्मीदें हैं और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मुझे बजट से ये उम्मीद है कि दवाएं सस्ती करनी चाहिए। आज गरीब आदमी के लिए इलाज करना बहुत
ओके। और सरकार द्वारा जो ये दवाएं अंदर फ्री दी जा रही हैं राज्य सरकार की तरफ से, उनकी गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है। अगर उन दवाओं की जांच करवाई जाए तो लगभग मेरे हिसाब से 50% दवाओं के सैंपल थे। तो आप कहना चाहते हैं कि दवाओं की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, जी 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 बजट में ऐसा प्रावधान किया जाए। जी जी। दवाओं की गुणवत्ता के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ानी चाहिए। दवाओं की जितनी तादाद है या दवाओं की जितनी संख्या है जो अंदर फ्री के नाम पर दी जा रही है, वो कभी पूरी दवाएं उपलब्ध नहीं होती। गरीब मरीज को इधर उधर भटकना पड़ता है, न दवाएं मिलती हैं और इधर उधर गुहार लगा के बैठ जाते हैं। दवाई मिलती नहीं है, न ही सही सप्लाई है, न ही कोई सरकार का कोई सिस्टम है। दवाओं की सप्लाई का सिस्टम सही होना चाहिए, दवाओं की गुणवत्ता बढ़िया होनी चाहिए ताकि आम जन को इससे लाभ मिल सके। आपका कहना ये है कि दवाएं जो है बजट में ऐसा प्रावधान किया जाए कि दवाएं गरीबों को सस्ते दामों पर मिले। बिल्कुल सस्ती मिलनी चाहिए ताकि गरीब व्यक्ति का भला हो और इस योजना का आम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। मेरे साथ हैं क्षेत्र के प्रगतिशील किसान राजेंद्र प्रसाद। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी, 11 तारीख को राजस्थान विधानसभा में बजट आने वाला है। बतौर किसान आपको बजट में क्या उम्मीद है? 11 तारीख को राजस्थान का बजट आ रहा है, लेकिन क्षेत्र के किसानों को लगातार उम्मीदें सरकार से बनी हुई है, उम्मीदें पूरी नहीं हो रही है। सब जानते हैं कि राजस्थान में किसी भी फसल की खरीद समर्थन मूल्य पर नहीं हो रही। पिछले खरीफ के सीजन में किसानों को खरीफ की फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए दर भटकना पड़ा। मेरी तो सरकार से यही मांग है कि बजट में ऐसी व्यवस्था हो कि किसानों की फसल का एक एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए और इसमें जो कमी आ रही है उसके लिए राजस्थान सरकार बजट का प्रावधान करे। हमारे इलाके में सिंचाई तंत्र को विकसित करने के लिए बजट का अतिरिक्त प्रावधान होना चाहिए, जिसमें खालों का निर्माण, नहरों की मरम्मत, ये प्रमुख काम। आपका क्या नाम है? जीवितराम जीवतराम, क्या काम करते हो? प्लास्टिक काम करते हैं, ये डब्बे वगैरह बेचते हैं, ये बाल्टी वगैरह। आपको ध्यान है कल राजस्थान विधानसभा में बजट आ रहा है, हाँ जी, आ रहा है जी। तो सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार से हम ये कहते हैं कि सरकार कम से कम हमारे टैक्स लगाए और कम से कम टैक्स लगा के राज्य से माल दे हमारी। ये कम से कम टैक्स से क्या मतलब है? अभी आपके यहाँ टैक्स लगता है क्या इस पे? हाँ, टैक्स लगता है, इसका टैक्स काम आता है कि माल हमारे कितने परसेंट लगता है? लगता है 18% टैक्स लगता है हमारे। इस प्लास्टिक पे 18% टैक्स लगता है और GST। पैसा हाँ जी से लग गया आता है, हमारे से आता है माल बाहर से। क्या चाहते हो सरकार से, क्या क्या उम्मीद है? सरकार ये कहते हैं ये टैक्स कम करे हमारे को। सरकार से उम्मीद है कि टैक्स कम करे। क्या शुभ नाम है? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, किस चीज का कारोबार करते हो भाई? जनरल स्टोर का। जनरल स्टोर का। श्याम सुंदर, आपको पता है कि कल राजस्थान विधानसभा में सरकार बजट रखने जा रही है? 11 तारीख को। हाँ, 11 तारीख को सरकार बजट। तो आपको सरकार से क्या उम्मीदें हैं? हमें ये उम्मीद है जो हमारी रोजमर्रा की आइटमें हैं, साबुन, सर्फ, शैम्पू, तेल, इन पे टैक्स घटाया जाए। इन पे टैक्स घटाया जाए ताकि लोग को कोई दिक्कत हो। अभी क्या इस पे टैक्स लगता है? जी हाँ, लगता है कि इस टैक्स को ये कम किया जाए या हटाया जाए। ये रोजमर्रा की जो चीजें हैं, शैम्पू, साबुन वगैरह वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह, आपका कहने का मतलब है कि इस पे टैक्स कम किया जाए। ठीक है। क्या शुभ नाम है जी? शर्मा जी, किस चीज का कारोबार करते हैं आप? मिठाई का मिष्ठान बना है, इस सब्जी मिष्ठान बना है, फादर का नाम है इस सब्जी, उन्हीं के नाम से नया प्रतिष्ठान शुरू किया है इस सब्जी मिष्ठान बना। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान सरकार कल बजट लाने जा रही है? बजट में आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? हमारी उम्मीद तो ये है कि टैक्स कम से कम हो, छूट हो इसमें, मिठाई में, दूध में, तेल में, कुछ में लगता है टैक्स, कुछ में नहीं लगता। हम ये चाहते हैं पूरी तरह छूट मिले ताकि आम आदमी, जनता जो भी है उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो, इससे उनको भी तसल्ली होती है और हमें भी होती है, तो टैक्स कम हो। कुल मिलाकर राजस्थान के बजट को लेकर हर वर्ग की उम्मीदें अलग अलग हैं, लेकिन अपेक्षा एक ही है, और वो अपेक्षा है राहत ऐसी जो जिंदगी में दिखाई दे। अब यह देखना होगा
कि सरकार की उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरता है। हनुमानगढ़ से पंजाब केसरी टीवी के लिए बालकृष्ण थरेजा।